देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। ये है दिल्ली के मुंडका विधानसभा का चंद्रा इलाका। इस इलाके के लोग भी दिल्ली के अन्य जगह की तरह गंदगी से परेशान हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में एक तिकोना पार्क है। यह देखा जाए तो गंदगी का ढेर सा नजर आता है। कहने को तो पार्क है, लेकिन चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ है, जबकि इस पार्क में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहता है। इसके बावजूद सुबह व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों की शिकायत है कि न क्षेत्रीय विधायक न ही निगम पार्षद इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता गंदगी के माहौल में जीने को मजबूर है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कई बार शिकायत करने पर कर्मचारी खाना पूरी करके चले जाते हैं। स्थिति जीव की त्यों बनी रहती है। ये आलम है दिल्ली की चंद्र विहार कॉलोनी का। एकेपी न्यूज चैनल से स्थानीय जनता ने की बातचीत, जिसे देखा और सुना जा सकता है। यहाँ की जनता किस कदर परेशान है, कोई ध्यान नहीं देता, न ही नगर निगम और न ही दिल्ली सरकार। स्थानीय जनता करे तो करे क्या, नेताओं और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। चंद्रविहार से हरीश तोमर के साथ सोनिया शर्मा की रिपोर्ट, एकेपी न्यूज दिल्ली। कौन सा है जहाँ मैं खड़ा हूं? चंद्रविहार पड़ता है। कौन सी विधानसभा के अंतर्गत है? मुंडका विधानसभा। क्या बताएंगे यहाँ के एमएलए कौन है? यहाँ का एमएलए दलाल जी है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। तो अभी एक बंदा आता है सफाई के लिए, आता है ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। जो मन चाहे कहीं कचरा फेंकता है, झाड़ू वाले आते हैं, मार देते हैं, लेकिन कचरा वही फेंक देते हैं, उठाते ही नहीं है, पड़ा रहेगा वहाँ। असल में नालियों में सीवरेज है नहीं, पानी निकलता नहीं है। गंदगी ऐसी है कि घरों में गंदगी घुस रही है, पब्लिक के घर में गंदगी घुस रही है। बंदे करे क्या, नरक में जी रहे हैं तुम। तो क्या मतलब इसकी शिकायत कभी आपने यहाँ के एमएलए से की? सबसे कर रखी है, कोई एक्शन नहीं होता यहाँ। आता नहीं, एमएलए आया ही नहीं। जब तक आप बताइए, आज तक एमएलए यहाँ आया ही नहीं। जीतने के बाद नहीं आया, शक्ल दिखाई नहीं ना भी मैं जीत के वापस करूंगी। तो लोगों ने फिर वादे रह गए बस। तो साथ में आप कौन है जो आपके इलाके में? रीटा जी है, रीटा है, रीटा शौकीन, रीटा शौकीन जी है। तो क्या मतलब उनसे आपने कभी? गाड़ी एक आती है, एक हफ्ते में एक बार बस, और पूरे इलाके में एक गाड़ी आती है। सही मायने में दिक्कत क्या है कि जितनी गलियां हैं उतनी नालियां तो हैं, पर नालियों की निकासी नहीं बनाई गई। अगर निकासी बनाई जाए तो वो रीटा शौकीन भी है, तो वो भी वही करके कि सफाई करवा दी, कूड़ा निकाल के बाहर रख दिया, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद फिर वही कूड़ा वापिस नालियों में चला जाता है। जब ये सूखेगा, सूखने तक उठाते नहीं, और जब सूख जाएगा तो वैसे ही उड़ के नाली में फिर आ जाएगा। बस निकासी होती तो निकल जाता। सफाई तो वो करवा देते हैं, हमारे जाने से सफाई करवा देते हैं, पर सफाई करवा के भी रिजल्ट कुछ नहीं होता, बात वहीं आ जाती है। 2 दिन लगता है कि अभी कोई जमादार आया, कोई आ रहा है, तो बस पूरे की व्यवस्था भी वही है। गाड़ी आती है, पर गाड़ी के बाद भी वही रह जाता है। आप बताइए। यहाँ मच्छर इतने हैं, बुरा हाल है मच्छरों से। गंदगी है तो मच्छर, गंदगी बहुत है, सीवरेज है नहीं, पानी बैक मार रहा है, लोग नरक में रह रहे हैं। ये गलती कर दी है, कोई गुनाह कर दिया है क्या हमने? हमें तो इलेक्शनों से पहले तो इतने बड़े बड़े वादे थे, इतने बड़े बड़े लारे थे उनके, अब कुछ भी नहीं आ रहा। ना यहाँ कोई देखने के लिए आता है। लोगों के घरों के अंदर नालियों का पानी जा रहा है, गंद भरा हुआ दुनिया भर का, मच्छर हुआ पड़ा है यहाँ पे। एक बार उन नेताओं को, उन प्रशासन वालों को यहाँ पे आके देखना चाहिए कि यहाँ पे कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। आम जनता किस हद तक किस गंदगी के अंदर रह रही है यहाँ पे आके। इलेक्शन जीतने के बाद ये नहीं है कि यहाँ पे दर्शन, यहाँ तो दुनिया भर के नेता आगे वादे करके गए हैं, अभी तक तो कोई नहीं आया शक्ल दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई पानी मिलेगा, सीवर मिलेगा, हमें जिता दो, ये मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। 1 रुपए की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, और आम पब्लिक इतनी परेशान है। कभी कोई बोलता है कि किस नेता के पास जाओ एप्लीकेशन लेके, कभी कोई बोलता है इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। सब जगह धक्के खा के देख लिए, कोई वर्क नहीं करता, कोई काम नहीं करता यार। जैसा कि दिक्कत नहीं है प्रदर्शन वगैरह, लेकिन यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई हल नहीं निकलता। फिर आने के बाद सिर्फ वादा ही मिलता है हमें, सिर्फ वादा मिलता है, और वादा फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर आएंगे, फिर करेंगे, बस ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। उसका एक कोशिश करेंगे कि जाएंगे हम सब मिलके।